जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अड्डा सेशन पे स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 5.2 की प्रश्नावली था उसका पूर्ण अध्ययन किया था, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको कहा था वीडियो में कि आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। अब इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा सेशन के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको क्या करना है, वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा देनी है, ताकि आपको वीडियो एकदम से साफ दिखाई दे, आप फिर क्लास का आनंद अच्छे से उठा पाए। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 5.3 की प्रश्नावली है हमारी, तो उसका उदाहरण नंबर है 11। अब उदाहरण पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ सूत्र हैं, जैसे दो सूत्र है इसमें योगफल वाले, पहले वो देखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ योगफल निकालना सीखना है। समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, योगफल निकालना। तो योगफल निकालने के लिए कौन सी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो लिखते हैं। सबसे हमें पड़ेगी जैसे एपी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक 1। एक तो ये वाला होता। दूसरा हमारा होता है, या फिर आपके पास होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। मतलब आपको क्या करके रखेगा, यदि आपके पास योगफल पूछा जाएगा तो आपको n का मान भी देगा, a का मान भी देगा और d का मान भी देगा। यदि आपको ये मान नहीं, आपको क्या करेगा, जैसे मान लो एन का मान दे दे, a का दे दे, an का दे दे और n का पूछ ले, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। मतलब तीन मान दे के रखेगा, a पूछेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, और सभी मान दे के रखेगा तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, आसान रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र है। एपी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए इन सूत्रों को हम काम में लेंगे और उदाहरण नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उदाहरण नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में 5.2 की प्रश्नावली किए हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इस प्रश्न में इसको हल कर सके, इन सूत्रों को लगा सके। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब देखो क्या दिया गया। आपको दिया गया कि एपी मतलब समांतर श्रेणी R3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 22 पदों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। इसका मतलब आपको एन 22 निकालना है। ये मतलब 22 पदों का योगफल जो n है, कितना n का मान तो मैं 22 दे रखा है, n का 22 पद, टोटल कितने पद है, 22 पद। इसका मतलब n का मान दे रखा है, एन का मान पूछा, मतलब 22 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है। यहां से आपके पास a का मान कितना आ जाएगा 8, d का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो कितना आ गया -5। तो लगाइए, कौन सा बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे, छोटा वाला लगाएंगे, तो वहां पे हमारे पास अंतिम पद होना चाहिए, तब हम आसानी से वहां लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे एपी के एन पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक 1। अब देखो हमें कितने पदों का निकालना, 22 पदों का। तो एन के स्थान पे देखो 22 ना, एन का मान तो यहाँ 22 आ गया। 22 बटे 2 गुणा a का मान कितना 8 प्लस 22 माइनस 1 डी का मान कितना -5 कोष्टक 1। या देखो 22 में 2 का भाग तो कितना है 11 कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस कितना आएगा 21 गुणा -5। ठीक है, यहां से आएगा 11 गुणा 16 प्लस माइनस क्या होगा, -21 को गुणा करोगे 5 से तो कितना होगा 105। ठीक है, 105 हो गया। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या आएगा 11 गुणा कितना आएगा 16 निकाले 10 निकालोगे तो बचेगा आपके पास 95, और 95 6 निकालोगे तो 89 बचेंगे। बस कितना -89 गुणा करोगे तो क्या आएगा 11 9 99 असल की 9 11 88 88 और 9 कितना होता है बच्चों 89 90 97। तो माइनस का कितना आएगा आपके पास 22 पदों का योगफल कितना आएगा, 22 पदों का योगफल आपके पास कितना आएगा बच्चों माइनस के 979 कितना आएगा 79। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूं, तो आप लिखोगे एपी
के 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल कितना होगा आपके पास, माइनस के 979 होगा। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान था। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो मान आपको दे रखा है, कौन कौन सा क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके बाद में हम आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 12। क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल कितना है, 1050 है। मतलब 14 पदों का योगफल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 14 पदों का योगफल 1050 है। आगे देखो, तथा इसका प्रथम पद कितना है, 10 है। मतलब ए का मान कितना आपको दिया है, 10 दिया है। आपसे पूछा गया कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कौन सा पद पूछा गया, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब 20वां पद निकालने के लिए बच्चों में सबसे पहले ए का मान तो हमें दे रखा है, किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। कौन सा चाहिए, डी का। तो यहां से देखो हमें एस एन का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है। एस एन वाला जो बड़ा वाला सूत्र है वो लगाएंगे हम, वहां से हम किसका मान निकालेंगे, डी का मान। ठीक है, तो फिर हम कौन सा पद निकालेंगे, 20वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एपी के एन वे पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो क्या होता है आपके पास, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना आपके पास, यहां से 1050, एन का मान देखो ये वाला एन का मान होता है तो कितना है, 14 बटे 2, 2 गुणा ए का मान है आपके पास 10 प्लस 14 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, तो यहां से आएगा 1050, ये होगा 7 दूनी 14, तो 7। ठीक है, यहां आएगा 10 दूनी 20 और इन 13 डी। ठीक है, इस 7 को इधर ले आओ तो देखो क्या आएगा, 20 प्लस 13 डी 1050 बटे में 7, 7 से काटोगे 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 150। तो 20 प्लस 13 डी बराबर 150, 20 को उधर भेज दो, तो ये आएगा 13 डी बराबर 150 माइनस 20, तो आएगा 13 डी बराबर 130। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, डी का देखो ये गुणा में 13, तो इधर किसमें जाएगा, भाग में। तो डी बराबर 130 बटे 13, 13 में दाओ कितना होता है 130, तो डी का मान कितना हो गया 10। कितना आ गया, डी का मान 10 आ गया। जब डी का मान आ गया तो आसानी से हम कौन सा पद निकाल सकते हैं, 20वां पद, क्योंकि ये हमारे पास किसका मान है, एन का मान है। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे कि एपी का एन वा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हमारे पास 20 है, ए का मान आपके पास कितना है 10, प्लस एन का मान है 20 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 10। तो यहाँ आएगा 10 प्लस 19 गुणा 10, तो कितना आएगा 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करोगे 190, तो आपके पास कौन कितना आ गया 200। तो 20वां पद क्या आ गया आपके पास, 200 आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः एपी का 20वां पद 200 होगा। यही आपको उत्तर है, इसलिए आपको निकाला। पहले हमें डी का मान चाहिए, बाकी हमारे पास सभी मान थे, लेकिन किसका मान नहीं था, डी का नहीं था। तो हम एस एन वाले सूत्र से डी का मान निकाल लिया, फिर आसानी से हमने 20वां पद निकाल दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 13। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी दे रखी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएंगे, मतलब कितने पद लिए जाएंगे ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। इसका मतलब आपको क्या दिया गया बच्चों, एस एन का मान दिया गया 78। ठीक है, यहां से ए का मान आपके पास कितना होगा 24, बी का मान निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो माइनस का आ गया 3। आपको कितने पदों में कि इस एपी में मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद लिए जाए, मतलब आपसे क्या पूछा गया बच्चों, आपसे पूछा गया एन का मान पूछा गया, क्या निकालना आपको, एन का मान। तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम वही लगाएंगे बड़ा वाला सूत्र एस एन का, एपी के एन वे पदों का योगफल, योगफल तो होता है एस एन बराबर
एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे देखो एन का मान आपके पास कितना 78 है, एन का मान तो आपको निकालना ही है, 2 गुणा ए का मान 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3। ठीक है, तो ये देखो 2 इधर गुणा में, इधर किसमें आएगा भाग में, तो 78 गुणा 2 बराबर एन, अंदर 24 दूनी 48, ठीक है, प्लस इस 3 के अंदर गुणा कर दो तो माइनस 3n प्लस के 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो ये इससे गुणा होगा, फिर इसके बाद में इससे, ये वाला मैंने किया, यहाँ हो गया 8 दूनी 16 असलगे 7 दूनी 14 एक 15, अंदर हो गया n 48 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3n प्लस प्लस ही होगा। ठीक है, यहां से आएगा 156 बराबर कितना होगा n 48 और 3 कितना होता है 51 माइनस 3 है, अंदर गुणा करेंगे तो 156 बराबर 51 n स्क्वायर, सॉरी यह आएगा 51 n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस में नहीं होता है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां से आप करोगे 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस के 156 बराबर 0। अब 156, अब देखो ये क्या है, दी घात समीकरण आ गया, तो इसके टुकड़े करके हम हल निकालेंगे। इस 3 को 156 से गुणा करो, 156 को 3 से, तो कितना होगा 3 6 18 असल के 3 में 15 16 असल के 3 और 1 4, कितना आ गया 468। अब 468 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आपके पास 468 आना चाहिए और जोड़ने पे आपके पास कितना आना चाहिए 51 आना चाहिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो गुणा कीजिए, करोगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाओगे 1 1 7, अब किसका जाएगा 3 का जाएगा क्या, तो लगाइए 3 का, 3 तिया 9, फिर 10 11 2 9 तिया 27, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर जाएगा 13 का 13 एकम 13। अब देखिए कितना आएगा, यहां से गुणा करिए 13 13 39, 39 को आप 3 से गुणा करोगे कितना 9 तिया 27 असल की 2, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 9, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11, ये तो ज्यादा चला जाएगा, 13 थी 39, 39 को आप यहाँ 2 से गुणा कर लो तो कितना होगा 9 दूनी 18 असल के 2 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ से क्या आएगा 3 दूनी 6, ये भी तो नहीं आ रहा है, तो ऐसे करेंगे 13 दूनी 26, ऐसे गुणा कर लो तुम, ये नहीं आएगा तो आपको ऐसे करना है कि 13 को इन 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26 26 दूनी 52 हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा 3 तिया 9, फिर भी नहीं हो पा रहा, शायद ये कट नहीं रहा, कहीं तो हमने गलती कर दी होगी, कि सही है कि नहीं हमारा, हम चेक कर लेंगे एक बार, तो सही है, तो 3 के पाड़े से कट रहा है क्या ये, पहले इसको एक बार 3 के पाड़े से काट लो तू, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा टुकड़े करने में। तो 3 के पाड़े से यहाँ से 3 देखो कॉमन आएगा, तो ये होगा n स्क्वायर, 3 का लगाओगे 17 3 51, तो 17n प्लस यहाँ होगा 3 5 15 3 दूनी 6, ठीक है, और बराबर में क्या 0, ये 3 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब देखो आप गुणा करो, 13 चौक कितना होता है, 13 दूनी 26, 13 चौक 52 होता है ना, 17 गुना 4 तो 52 होता है, सॉरी 13 गुना 4 13 दूनी 26 13 3 13 चौक 52। अब देखो जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आने चाहिए 17, लेकिन देखो ये तो प्लस के आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस का 13 माइनस के 4, तो कितना आएगा माइनस के 17, दोनों हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, तो यहां से आप लिखोगे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस के 52 बराबर 0। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, n क्यों किया, तो इसके गुणा में n है क्या, तो n से आप यहाँ गुणा करोगे, n से यहाँ और n से यहाँ गुणा करोगे, तो सारा n से हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर n से गुणा करोगे तो इधर भी वाले पद को n से गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारा उत्तर आ जाएगा आसानी से, दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से देखो यहाँ से आपको n कॉमन दिखाई दे रहा है, n कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 13, यहाँ देखो आपको माइनस 4 कॉमन है, माइनस 4 लोगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 13 बराबर 0। देखो दोनों ही हमारे पास सेम है, तो यहाँ से बाहर निकालेंगे
n माइनस 13, ठीक है। और यहां से जाएगा तो यहाँ आएगा n माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम ओके है ना, समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए कोई दिक्कत आई तो देख लियो, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे n माइनस 13 बराबर 0, या फिर आएगा n माइनस 4 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो n बराबर 13 आ जाएगा, और अगर ये 0 के बराबर तो n बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एपी में कितने पद लिए जाए। देखो बच्चों, याद कितने पद ले सकते हो आप, 4 भी होगा या 13, दोनों ही पद हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं इस एपी में, और कितने पद हो सकते हैं, 13 भी। दोनों ही पद आपका n का मान होगा, या क्या करना आपको, n का मान क्या होगा आपका, दोनों ही होगा, 4 भी होगा और 3 भी होगा। यही आपका उत्तर है। तो आप लिख सकते हो अतः एपी में 4 और 13 दोनों पद हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 14। क्या लिखा है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको नीचे दिए गए इनका क्या निकालना, योगफल निकालना है। तो पहला देखो, पहला में देखो क्या दिया गया, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। 1000 धन का मतलब धनात्मक संख्या लेनी है, पूर्णांक संख्या होती है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। इसका मतलब आपको क्या लेनी है, धनात्मक की संख्या लेनी है, और उनका हमें क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना। तो देखो तो जब एपी लिखना चाहोगे आप तो क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस में 1 होती है, फिर 2, फिर 3 प्लस 2 डॉट डॉट, फिर अंतिम कितना, 1000 पदों का निकालना ना, 1000 धन पूर्णांकों, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 1000 होगी। अब तो क्वेश्चन टोटल ये बोला कि 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप क्या समझते हो, n का मान आपको 1000 दिया गया है, क्या दिया गया कि नहीं दिया गया। साथ में आपको बोला गया अंतिम पद भी तो 1000 ही है, इसका मतलब हमारे पास an का मान भी तो बच्चों यहाँ 1000 ही आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ a का मान आपके पास कितना, 1, b का मान निकालोगे दूसरे पद में पहला घटाओगे तो 1 आ गया। अब आसानी से आप निकाल सकते हो किसका, 1000 धन पूर्णांकों का योगफल। तो यहां से आप निकालोगे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, Sn 1000 बराबर n का मान कितना है, 1000 बटे 2। देखो छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, a का मान कितना है 1, और an का मान कितना है आपके पास 1000। तो यहां से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ गया, 500 प्लस कितना हो गया 1001, 5 से गुणा कर लो तो ये कितना आएगा, 505, आगे कितना 1 2, यह आ गया आपके पास 1000 पदों का योगफल। 1000 पदों का योगफल ये आएगा आपके पास, कितना आएगा देख लो, 5 पे हमने गलती कर दी क्या, हाँ सॉरी यहाँ गलती करी है हमने, देखो कहाँ गुणा करने में गलती कर दी, तो आपके पास आएगा 5005, और आगे 2 जीरो आ जाएगी, इनको गुणा करोगे तो ये आएगा, ये आपके पास 1000 पदों का योगफल आएगा। यही आपका उत्तर है, ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आया। देखो जब भी एपी बनाओगे प्रथम धन पूर्णांक को बोला है, तो धन पूर्णांक ऐसे 1 से स्टार्ट होती है, और कितने 1000 का, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आज एक तरह तो इसमें बोला कि 1000 धन पूर्णांकों, इसका मतलब n का मान भी तो 1000 टोटल पद बोले हैं, साथ में आप जानते कि अंतिम पद भी तो 1000, तो n का मान भी हो गया, a का मान यहाँ से आपने निकाल लिया, d का मान भी निकाल लिया, Sn वाले छोटे वाले सूत्र में रख दिया, उत्तर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ले लिया आपने, तो अब देखिए इसका दूसरा वाला, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांक मतलब प्रथम इसकी एपी क्या मिलेगी आपको, इसकी एपी निकालोगे आप समांतर श्रेणी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 डॉट प्लस n, यही होगा। अंतिम पद नहीं होगा हमारा, यहां से a का मान कितना आपके पास 1, b का मान निकालोगे 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 1। यहां से n का मान भी हमारे पास n ही है, और an का मान हमारे पास कितना है, n ही है। अंतिम पद हमारे टोटल n ही पद है, तो n का मान तो n ही हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो वो हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ क्या लिखोगे, एपी के nवे पदों का योगफल, एपी के nवे धन पूर्णांक, या लिख दो n धन पूर्णांकों का योगफल, ऐसे लिखो n धन पूर्णांकों का योगफल, तो क्या आएगा, Sn, n का मान n ही है, n बटे 2 ही रहेगा, a का मान 1 है, an का मान क्या है, n है आपके पास, यही आपका योगफल है, बस यही आपका उत्तर है बच्चों,
बस, क्योंकि यहाँ कोई मान ही नहीं है, एन है तो एन के स्थान में एन रख दिया, बस आगे बस इतना ही है आपका, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतने ही उदाहरण करेंगे, बाकी जो उदाहरण है क्वेश्चन वो अगले वीडियो में करेंगे। आप क्लास को विराम देते हैं। तो सभी को मैथ अटैच सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।